बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सबके सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में वर्कशीट नंबर 15 को सॉल्व करेंगे। आप ओपन कर लें बुक का पेज नंबर 196। टॉपिक है आपके पास ज्योमेट्री। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द मिसिंग एंगल्स इन दीज ट्रायंगल्स। अब ये जो आपके पास ट्रायंगल्स है ना, इनके जो मिसिंग एंगल्स हैं उनको आपने फाइंड करना है। ए पार्ट है, यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, आपके पास ना ये जो सीधी लाइन ऊपर की तरफ जा रही होती है ना ट्रायंगल की, इसका मतलब है कि यहाँ पे एंगल बना है 90 डिग्री का। ठीक है, प्रोटेक्टर की मदद से आप मेजर भी कर सकते हैं। इस पॉइंट पे आपने ये जो पॉइंट है ना प्रोटेक्टर का, इसको इस तरह से एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, अब आप देख सकते हो यहाँ पे आपके पास जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। मीन्स इट कि इस पॉइंट पे जो एंगल है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। ठीक है, अब इस ट्राइंगल के दो एंगल्स गिवन है, थर्ड एंगल को आपने फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट, आप क्या करोगे, लिखोगे फर्स्ट एंगल 90 डिग्री का है, सेकंड एंगल है 75 डिग्री का, थर्ड एंगल, इसको एक्स का नेम दे दे, इसको आपने फाइंड करना है। और आप जानते हो ना कि आपके पास ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते हैं और 3 एंगल्स का सम इक्वल होता है 180 डिग्री के। ओके जी, फर्दर आपने 90 में 75 ऐड करना है, 0 में 5 ऐड करेंगे 5, 9 में 7 ऐड करेंगे, ये बनेगा 16। इन दोनों एंगल्स को ऐड करने से आपके पास बन गया 165 डिग्री। एंगल x को आपने फाइंड करना है और ये दोनों एंगल इक्वल है 180 डिग्री के। एंगल x को फाइंड करने के लिए आप 165 को इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट करोगे। यहाँ आके इसका साइन चेंज हो जाएगा, इधर ये पॉजिटिव था, इधर आके ये नेगेटिव हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, 180 डिग्री में से 165 को माइनस करना है। 0 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो यहाँ से क्या लाएंगे, ये रह गया 7, ये बन गया 10। 10 में से 5 माइनस करेंगे 5, 7 में से 6 माइनस करेंगे 1, 1 में से 1 गया 0। तो आपके पास एंगल x इक्वल है 15 डिग्री के। ठीक है, यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं कि जो थर्ड एंगल है ना ट्रायंगल का, वो 15 डिग्री के इक्वल है। नेक्स्ट आपके पास बी पार्ट है। अब ये ट्रायंगल है, इसमें दो एंगल्स गिवन है, एक है 100 डिग्री, दूसरा है 30 डिग्री। आपने थर्ड एंगल को फाइंड करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं रजिस्टर पे। बी पार्ट को सॉल्व करेंगे। एक ट्रायंगल है जिसमें दो एंगल्स गिवन है, एक एंगल है 100 डिग्री के इक्वल, सेकंड एंगल है 30 डिग्री के इक्वल। थर्ड एंगल, इसको नेम दे दें y का, इसको आपने फाइंड करना है। ट्रायंगल में 3 एंगल्स का सम इक्वल होता है 180 डिग्री के। आप 100 में 30 ऐड करोगे तो सम बनेगा 130 डिग्री। एंगल y को फाइंड करना है, ठीक है, और ये इक्वल है 180 डिग्री के। एंगल y को फाइंड करना है तो 130 डिग्री को इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट करेंगे। यहाँ आके इसका साइन चेंज हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, आपने 180 में से सब्ट्रैक्ट करना है 130 को। 0 में से 0 गया 0, 8 में से 3 माइनस करेंगे 5, 1 में से 1 गया 0। तो एंगल y इक्वल है 50 डिग्री के। तो ये आपके पास बन गया आंसर। तो इस ट्रायंगल का थर्ड एंगल इक्वल है 50 डिग्री के, यहाँ पे राइट कर देंगे। सी पार्ट है। अब ये ट्रायंगल है, इसमें एक एंगल इक्वल है 85 डिग्री के, सेकंड एंगल 23 डिग्री के इक्वल है। थर्ड एंगल को आपने फाइंड करना है। तो चलते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। सी पार्ट को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अब ट्रायंगल के दो एंगल्स गिवन है जो कि इक्वल हैं 85 डिग्री एंड 23 डिग्री के। थर्ड एंगल आपने फाइंड करना है। मैं इसको नेम दे देती हूँ z का। तीनों एंगल का सम ट्रायंगल में इक्वल होता है 180 डिग्री के।
सबसे फर्स्ट में डियर स्टूडेंट आपने ना 85 में ऐड करना है 23 को, 5 में 3 ऐड करेंगे 8, 8 में 2 ऐड करेंगे 10। अब इन दो एंगल्स का सम इक्वल है 108 डिग्री के। एंगल Z फाइंड करना है और ये इक्वल है 180 डिग्री के। डियर स्टूडेंट एंगल Z को फाइंड करना है तो आप 108 को इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट करोगे, यहाँ आके इसका साइन चेंज हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। आपने 180 में से सब्ट्रैक्ट करना है 108 को, यहाँ पे राइट कर देंगे 180 माइनस करोगे 108 को, 0 में से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, यहाँ से क्या लाएंगे, ये रह गया 7, ये बन गया 10, 10 में से 8 माइनस करेंगे 2, 7 में से 0 माइनस करेंगे 7, 1 में से 1 गया 0। तो एंगल Z इक्वल है 72 डिग्री के। इधर थर्ड एंगल इक्वल है 72 डिग्री के, राइट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एंगल एट ईच पॉइंट। अब आपने क्या करना है, एंगल्स को फाइंड करना है। ए पार्ट में देखें, यहाँ पे देखो ये आपके पास रिफ्लेक्स एंगल है, जो एंगल बाहर की तरफ बनता है वो आपके पास रिफ्लेक्स एंगल होता है, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट आपको पता है ना कि एक कंप्लीट टर्न, ये कंप्लीट आपके पास सर्कल है, तो आपके पास जैसे फॉर एग्जांपल ये सेमी सर्कल है ना, ये आपके पास जो प्रोटेक्टर है ये सेमी सर्कल है, तो ये हाफ सर्कल है, ये 180 डिग्री के इक्वल है, ठीक है। और इसका दूसरा हाफ भी 180 डिग्री के इक्वल है। तो जब आप 180 डिग्री में 180 डिग्री ऐड करते हो, 0 में 0 ऐड करेंगे 0, 8 में 8 ऐड करेंगे 16, 6, 1 कैरी, 1, 2, 3, तो यहाँ पे देखो ये आपके पास क्या बन जाएगा 360 डिग्री, ठीक है। आपके पास जो कंप्लीट सर्कल है वो किसके इक्वल होता है 360 डिग्री के। अब यहाँ पे देखो ए पार्ट है, ये जो आपके पास फुल एंगल है ना ये 360 डिग्री के है, और ये वाला जो पार्ट है ना ये 72 डिग्री का है। आपने बताना है ये वाला जो एंगल का पार्ट है ये कितने डिग्री का है। इसको फाइंड करने के लिए सिंपली आप लिखोगे 360 डिग्री और इसमें से ये 72 माइनस कर लोगे, 0 में से 2 माइनस नहीं कर सकते, यहाँ से क्या ही लाएंगे, ये रह गया 5, ये बन गया 10, 10 में से 2 माइनस करेंगे 8, 5 में से 7 माइनस नहीं कर सकते, यहाँ से क्या ही लाएंगे, ये रह गया 2, ये बन गया 15, 15 में से 7 माइनस करेंगे 8, 2 एज इट इज। तो ये वाला जो आपके पास एंगल है ना, एंगल की ये वाली जो साइड है ये इक्वल है 288 डिग्री के। डियर स्टूडेंट अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो एक रिक्वेस्ट है, चैनल को कर दें जल्दी से सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अब बी पार्ट है, कंप्लीट जो आपके पास ये टर्न है सर्कल की इक्वल होती है 360 डिग्री के, एंगल का ये पार्ट 110 डिग्री की इक्वल है, ठीक है। आपने फाइंड करना है इस पार्ट पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। तो सिंपल 0 में से 0 गया 0 रह गया, 6 में से 1 माइनस करेंगे 5, 3 में से 1 माइनस करेंगे 2, तो यहाँ पे एंगल बन रहा है 250 डिग्री के इक्वल, तो यहाँ पे राइट कर देंगे। सी पार्ट है, आप यहाँ पे लिखोगे 360 डिग्री, इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे 28 को, ठीक है। तो आपके पास ना इस जगह पे जो एंगल बन रहा है वो फाइंड हो जाएगा, 0 में से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, यहाँ से क्या ही लाएंगे, ये रह गया 5, ये बन गया 10, 10 में से 8 माइनस करेंगे 2, 5 में से 2 माइनस करेंगे 3 एंड 3 एज इट इज। तो यहाँ पे एंगल बन रहा है 332 डिग्री का, इधर राइट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3, एस्टिमेट द साइज ऑफ दीज एंगल्स देन लेबल देम एक्यूट, रिफ्लेक्स, ऑब्ट्यूज और राइट। डियर स्टूडेंट सबसे फर्स्ट में आपने क्या करना है, एंगल्स को देखना है कि ये आपके पास राइट एंगल है, ऑब्ट्यूज है, एक्यूट है या रिफ्लेक्स है। देन आपने यहाँ पे राइट करना है कि ये कितने डिग्री के इक्वल है, ठीक है, लेबल भी करना है। तो यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट ए पार्ट है, एंगल को अगर आप मेजर करो ना तो ये 90 डिग्री के इक्वल होगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ जा रही है।
सर से प्रोटेक्टर को एडजस्ट करेंगे, देखिए आपके पास ये 90 डिग्री का एंगल है और ये आपके पास राइट एंगल है, तो यहाँ पे राइट कर देंगे राइट एंगल। आपको पता है ना कि जो एंगल 90 डिग्री के इक्वल होता है वो राइट एंगल होता है। बी पार्ट है, अब इस एंगल को मेजर करेंगे, ये जो पॉइंट है ना इस पे आपने प्रोटेक्टर को एडजस्ट करना है, ठीक है। इस पॉइंट पे प्रोटेक्टर को एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए आपके पास जो एंगल है ना वो बन रहा है 125 डिग्री के इक्वल, और ये आपके पास 90 डिग्री से ग्रेटर है एंगल। तो जब आपके पास एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर हो तो वो आपके पास ऑब्ट्यूस एंगल होता है। तो डियर स्टूडेंट ये आपके पास ऑब्ट्यूस एंगल है। नेक्स्ट आप देखें एंगल बाहर की तरफ बना है, तो ये आपके पास रिफ्लेक्स एंगल है, ठीक है। और रिफ्लेक्स एंगल का ये जो ऊपर एंगल बनता है ना ये 180 डिग्री के इक्वल होता है। आपने इस नीचे वाले एंगल को मेजर कर लेना है। तो यहाँ पे आप जब इसको मेजर करोगे ना तो आप देख सकते हो आपके पास एंगल बन रहा है 130 डिग्री के इक्वल, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, एक रिफ्लेक्स एंगल है, ठीक है। और रिफ्लेक्स एंगल आपके पास 180 डिग्री से ग्रेटर होता है। डी पार्ट है, अब ये आपके पास एक्यूट एंगल है, ये लेस देन 90 होगा, इसको मेजर भी कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो एंगल है ना ये अप्रोक्सीमेटली 32 डिग्री के इक्वल है और ये आपके पास एक एक्यूट एंगल है। Next question number 4. Draw an angle of 85 degree to the nearest degree. Mark it acute or obtuse. Dear student, आपने 85 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है और फिर आपने मार्क करना है यानी बताना है कि एंगल ऑब्ट्यूस एंगल है या एक्यूट एंगल है। तो चलते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। सबसे फर्स्ट में आपने यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन लगानी है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन को लगाने के बाद इसका ये वाला जो पॉइंट है ना इस पे आपने प्रोटेक्टर का ये वाला पॉइंट एडजस्ट कर लेना है। तो यहाँ पे ये पॉइंट हो गया एडजस्ट। अब आपने 85 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, तो यहाँ पे 80 आ रहा है और ये आपके पास इस पॉइंट पे ये 85 डिग्री बन रहा है। अब आपने इस पॉइंट को इस लाइन के साथ ज्वाइन कर देना है। तो डियर स्टूडेंट ये आपके पास एंगल बन गया है 85 डिग्री का। याद रहे 85 डिग्री लेस देन 90 डिग्री है, तो वो एंगल जो 90 डिग्री से कम होता है ना यानी लेस देन होता है वो आपके पास एक्यूट एंगल होता है। तो आपके पास ना यहाँ पे आप राइट कर दो 85 डिग्री is less than 90 degree, so it is an acute angle. Next question number 5, A part है, the supplementary angle of 29 degree is. डियर स्टूडेंट आपने ड्रॉ करना है सप्लीमेंट्री एंगल कितने डिग्री का, 29 डिग्री का। याद रहे सप्लीमेंट्री एंगल में एंगल आपके पास वो एंगल होता है कि जब आप दो एंगल्स का सम लो, ठीक है, दो एंगल्स का आप सम लो तो वो इक्वल हो 180 डिग्री के। तो ऐसा एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल होता है। चलते हैं ए पार्ट के सॉल्यूशन की तरफ। डियर स्टूडेंट सप्लीमेंट्री एंगल स्ट्रेट एंगल के ऊपर ड्रॉ किया जाता है, ठीक है, और स्ट्रेट एंगल इक्वल होता है 180 डिग्री के। तो सबसे फर्स्ट में आपने 180 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। एक पॉइंट इधर 0 पे लगाना है, दूसरा 180 पे। प्रोटेक्टर की मदद से आपने दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है। तो ये आपने एंगल ड्रॉ कर लिया है 180 डिग्री का, ठीक है। एंगल को ड्रॉ करने के बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, एक सेंट्रल पॉइंट लगाना है, ठीक है, इस पॉइंट पे, ठीक है। अब आपने प्रोटेक्टर को इस पॉइंट पे रखना है और 29 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। ओके जी,
29 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे देखो ये 20 है, 25 और ये 30 से एक यूनिट पीछे आओ तो ये 29 है, यहाँ पे मार्क कर लो। अब आप ना पॉइंट को इस पॉइंट से मैच कर दो, तो आपके पास ये वाला जो पार्ट है ना, इधर एंगल बन रहा है 29 डिग्री का, और ये आपके पास एंगल है 180 डिग्री का, ठीक है। तो ये 29 डिग्री का एंगल है, और यहाँ पे आप क्या करो, 180 में से 29 डिग्री माइनस कर लो। 180 में से 29 माइनस करो, 0 से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, यहाँ से क्या ही लाएंगे, ये रह गया 7, ये बन गया 10, 10 में से 9 माइनस करेंगे 1, 7 में से 2 माइनस करेंगे 5, 1 एज इट इज। अब ये वाला जो पार्ट है ना, यहाँ पे एंगल बन रहा है 151 डिग्री का, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना कि सप्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होता है जिसमें आप दो एंगल्स का सम लो और वो 180 डिग्री के इक्वल हो। तो यहाँ पे आप सम ले सकते हैं, 151 में जब आप 29 ऐड करोगे 180 आएगा, 9 में 1 ऐड करेंगे 10, 0, 1 क्या ही चला गया, 5 में 2 ऐड करेंगे 7, 7 में 1 ऐड करेंगे 8 एंड 1 एज इट इज। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, दोनों एंगल्स का सम बन रहा है 180 डिग्री के इक्वल। तो यहाँ पे आपने राइट कर देना है 151 डिग्री। बी पार्ट है द कंप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 43 डिग्री इज। आपने कंप्लीमेंट्री एंगल ड्रॉ करना है 43 डिग्री का, ठीक है। तो कंप्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होता है कि जब आप दो एंगल्स का सम लो वो इक्वल हो 90 डिग्री के, ठीक है। तो कंप्लीमेंट्री एंगल को ड्रॉ करते हैं राइट एंगल पे, ठीक है। तो राइट एंगल होता है 90 डिग्री के इक्वल। इस एंगल को ड्रॉ करने के लिए पहले आप राइट एंगल ड्रॉ करोगे। तो चलते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। सबसे फर्स्ट में प्रोटेक्टर की मदद से आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद अब इसका ये वाला जो पॉइंट है इस पे आपने प्रोटेक्टर के इस पॉइंट को एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। अब जब आप एडजस्ट कर लोगे ना तो फिर आपने 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। इस पॉइंट को इस लाइन के साथ आप ज्वाइन कर दोगे विद द हेल्प ऑफ अ प्रोटेक्टर। तो डियर स्टूडेंट, ये आपके पास एंगल बन गया है 90 डिग्री का। फर्दर आपने एंगल ड्रॉ करना है 43 डिग्री का। तो आपने प्रोटेक्टर को इसी पॉइंट पे इस तरह से एडजस्ट करना है, ठीक है। फर्दर यहाँ पे देखो ये 40 है और इससे नेक्स्ट 3 यूनिट्स काउंट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आ रहा है 43 डिग्री। पॉइंट को यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे लाइन के साथ, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, ये जो आपके पास एंगल का पार्ट है ना, ये वाला पार्ट ये इक्वल है 43 डिग्री के, ठीक है। और यहाँ पे जो आपने 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया है, आप क्या करो 90 डिग्री में से 43 माइनस कर दो। 0 में से 3 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, यहाँ से क्या ही लाएंगे, ये रह गया 8, ये बन गया 10, 10 में से 3 माइनस करेंगे 7, 8 में से 4 माइनस करेंगे 4। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये है 47 डिग्री के इक्वल। अब आप सम ले सकते हो, जब आप 47 में 43 ऐड करोगे सम आएगा 90। 7 में 3 ऐड करेंगे 10, 0, 1 क्या ही चला गया, 4 में 4 ऐड करेंगे 8, 8 में 1 ऐड करेंगे 9। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दो एंगल्स का सम लिया है वो इक्वल है 90 डिग्री के। तो ये आपके पास क्या है, एक कंप्लीमेंट्री एंगल है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे राइट कर देंगे 47 डिग्री। यहाँ पे होता है हमारा आज का लेक्चर एंड। दुआ में याद रखिएगा, अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें सॉल्व करेंगे वर्कशीट नंबर 14 को।